पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 साल का सफर आज थम गया है। जो आंचल परिवार की छाप बनकर 100 साल तक परिवार के साथ रहा, वो साया आज हमेशा हमेशा के लिए परिवार के सिर से हट गया है। सुबह 3:30 बजे हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में अंतिम सांस ली और 8 बजे वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़ी। पीएम के लिए उनकी मां हमेशा धैर्य, विश्वास और स्नेह की प्रतिमूर्ति रही। आज उन्हीं मां को पीएम मोदी ने कंधा दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। पीएम की मां हीराबा को मंगलवार को अचानक से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। इसके अलावा उन्हें काफी कफ की भी शिकायत थी। इसके बाद उन्हें आनन फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने हीराबा का एमआरआई और सीटी स्कैन किया। गुरुवार को अस्पताल की ओर से बयान जारी कर बताया गया था कि उनकी तबीयत में काफी सुधार है, लेकिन आज सुबह सुबह उनका निधन हो गया। तो शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम हो गया है। ये शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी मां के लिए। हीराबा 100 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। रात को 3:30 बजे आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ली। बता दें कि सांस लेने में तकलीफ के चलते मंगलवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। जो बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां हीराबा के कुछ यादगार पलों की ये तस्वीरें हैं। हर बार जब भी कोई बड़ा कार्य करने प्रधानमंत्री जाते थे तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूलते थे। बिल्कुल रेखा। और रेखा, जो पहली तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ, हम यहाँ पर मां के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और साथ ही में 30वीं तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मां के पार्थिव शरीर को उनके अंतिम विदाई में शामिल होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी शख्स को भावुक कर देंगी ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से बेहद अटैच थे रेखा, और उसकी तस्वीरें हमने हमेशा ही देखी किस तरह से वो जब भी अहमदाबाद जाते तो सबसे पहले वो अपने मां के चरण स्पर्श करते, मां के साथ समय बिताते, चाहे उनके साथ खाना खाना हो, उनसे आशीर्वाद लेना हो, और मां भी हमेशा अपने बेटे के हाथ में कुछ पैसे जरूर देती थी रेखा। बिल्कुल, एक भेंट के तौर पर, आशीर्वाद के तौर पर हीराबा ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर नहीं बल्कि अपने बेटे के तौर पर आशीर्वाद यहां पर दिया। और कोई भी बड़ा कार्य, अभी गुजरात विधानसभा चुनाव सरगम थे तो उस दौरान भी अपने कार्यक्रम की जो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले माता के दर पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वहां पर आशीर्वाद अपनी मां का लिया था। जून में ही अभी 100 साल की हीराबा हुई थी और उस दौरान भी आशीर्वाद और एक खास मुलाकात, खास बात मां ने अपनी बेटे से कही थी। बिल्कुल रेखा, आपने इसका जिक्र किया है। तो 18 जून को जब मां हीराबा का जन्मदिन था तो उस दौरान उन्होंने अपने ब्लॉग में इसका वर्णन करते हुए अपनी मां के लिए एक चिट्ठी भी समर्पित की, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह अपनी मां के लिए होता है। उन्होंने इस दौरान लिखा था कि मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। और रेखा, जब बात हीराबा की करें तो उन्होंने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक तमाम संघर्षों का सामना किया। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में किया, किस तरीके से उनकी मां शादी से पहले भी तमाम संघर्षों का सामना किया और परिवार की तमाम जिम्मेदारी का वहन किया। वो सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। परिवार की चिंता करना, परिवार के लिए खाना बनाना हमेशा उनके जहन में रहता है और रहता था। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि जिस कद तक आज उन्होंने अपने बच्चों को पहुंचाया, उसमें सबसे ज्यादा योगदान हीराबा का था। बिल्कुल, और यही वजह है कि पीएम की तरफ से इतना माना अपनी मां को जाता था। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत को अपनी मां के आशीर्वाद से करते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्नेह है उनके शब्दों में आज भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना भावुक वो हैं और किस तरीके से अपनी मां को वो याद कर रहे हैं। बिल्कुल, और रेखा, तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं मुझे लगता है काफी भावुक कर देने वाली। मुख्य अग्नि की ओर यहाँ पर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहले हम सभी ने देखा अंतिम विदाई में शामिल हुए, उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया और यहाँ पर मुख्य अग्नि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए। सेक्टर 30 का ये शमशान गृह है
बिल्कुल। तो 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और जो आखिरी क्रियाएं होती हैं उनको अंजाम इस वक्त दिया जा रहा है शमशान घाट में। यहाँ पर पार्थिव शरीर गांधीनगर में रखा गया है हीराबा का, जहां पर अब से कुछ ही देर में मुखाग्नि दिए जाएंगी बड़े बेटे की तरफ से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं। दो भाई हैं, प्रधानमंत्री और उनके भाई, और यहाँ पर मुखाग्नि जो है बड़े बेटे की तरफ से उनकी मां को दी जाएगी। फिलहाल बता दें कि चारों तरफ से, पूरे देश भर से जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दुख की घड़ी में यहाँ पर आश्वस्त किया जा रहा है, उनको सहारा दिया जा रहा है शब्दों के जरिए, ट्वीट के जरिए। यहाँ पर रक्षा मंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और पूरे देश भर से यहाँ पर इस वक्त हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि एक अटूट रिश्ता यहाँ पर एक तरीके से सरगम कहें कि आज टूट गया है। 100 साल बाद आज हीराबा इस दुनिया को अलविदा कह के चली गई हैं और एक शून्य यहाँ पर छोड़ गई हैं वो। बिल्कुल जीवन में शून्य छोड़ गए हैं। और किसी भी पुत्र के जीवन में उसकी माँ की क्या अहमियत होती है, मुझे लगता है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम लगातार देख रहे हैं, उनकी आज आंखें जो हैं काफी नम नजर आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पुत्र के जीवन में जब ऐसा वाकया होता है कि उनकी माँ हमेशा हमेशा के लिए उनको छोड़ के चली जाती हैं, तो शायद ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पूरे देश की जिम्मेदारी का वहन करते हुए, वहीं दूसरी तरफ अपनी मां को अंतिम विदाई देते हुए भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से रेखा आपने कहा, एक शून्य हो जाता है जब आपके अपने, खासतौर पे आपकी मां आपको छोड़ के चली जाती हैं। यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और 6 बच्चे थे हीराबा के, जिसमें आज जो सबसे बड़े बेटे हैं वो मुखाग्नि देंगे। और तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप दिखा सकते हैं। सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ हीराबा रहती थी और उन्हीं के घर पर तमाम परिवार वाले वहां पे इकट्ठे हुए। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के चरणों में पुष्प अर्पित किए, उन्हें यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए, हाथ जोड़ते हुए। और सब भावुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। परिवार के तमाम जो लोग हैं वो पंकज मोदी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई हैं, उनके घर पर यहाँ पे एकत्रित हुए। पीएमओ के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द यहाँ पर नहीं किया है रेखा, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। सोचिए, एक पुत्र जिसने अपनी मां को आज खोया है, कितना भावुक ये क्षण है उनके लिए। और बावजूद इसके अपने कर्तव्य से वो पीछे नहीं हटे हैं। जो तय कार्यक्रम थे कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाना, कहा जा रहा है कि वीडियो लिंक के जरिए प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे और हरी झंडी यहां पर दिखाएंगे। देखिए, अब जिस तरीके से मां के जो शब्द थे उन्हीं शब्दों पर खरे उतर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक शिक्षा जो मां ने दी है, उस शिक्षा को यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे से निभाया भी है। और यही वजह है कि आज मां के अंतिम दर्शन के लिए, मां के जो अंतिम विदाई के लिए वो शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। और उसके बाद जो कार्यक्रम है उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। तो कर्तव्य पथ पर चलना है, जिस तरीके से मां ने भी कहा था उनसे, तो उस बात को बिल्कुल धरातल पर उतारते नजर प्रधानमंत्री आज भी आ रहे हैं। बिल्कुल रेखा, और यहाँ पर उनके ब्लॉग का जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्होंने इसी साल 18 जून को अपनी मां के लिए जो शब्द लिखे थे वो उनकी मां के लिए उनका जो स्नेह है उसको साफ दर्शाता है। उन्होंने इस दौरान लिखा था कि मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी है, ठीक वैसे ही जैसी हर मां होती है। आज जब मैं अपनी मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो वैसी ही है, मेरी मां भी तो वैसे ही हम सबका ख्याल रखती है, हमसे प्यार करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि जो है वो उभरेगी। तमाम तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये वो क्षण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के साथ बिताए, क्योंकि हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं रेखा कि अपनी मां से बेहद लगाव करते थे, और यही कारण है कि एक तरफ देश की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पे थी, वहीं जब भी वो अहमदाबाद जाते थे या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य उनको जीवन में उन्हें करना होता था तो मां के पास सबसे पहले पहुंचते थे। मां के चरण स्पर्श करते हुए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर, मां भी अपने बेटे का माथा चूमते हुए, उसे आशीर्वाद देते हुए कि जीवन में उसे कभी भी कोई कमी ना हो, वो जीवन में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहे, पूरे देश की जिम्मेदारी का वहन वो करता रहे। बिल्कुल, और इन 6 तस्वीरों के जरिए उन अलग अलग पलों को याद करने की कोशिश हम भी कर रहे हैं।
सरगम, कि किस तरीके से माँ बेटे का ये अटूट रिश्ता हमको हर पल दिखाई देता था। प्रधानमंत्री जब भी गुजरात यहाँ पर पहुंचते थे, जब से वो प्रधानमंत्री बने, तो किस तरीके से वो माँ के पास जाते, उनसे भेंट करते और बदले में माँ उन्हें कुछ रुपए हाथ में देती, जैसे कि हम सभी लोगों के परिवार वाले माता पिता करते हैं। तो वैसा ही स्नेह, वैसा ही प्यार अपने बेटे को हीराबा की तरफ से दिया गया। और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, फिर चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के दौरान की तस्वीरों, प्रधानमंत्री तो किस तरीके से मुलाकात मां से वो करते थे। हालांकि जिन पदों पर प्रधानमंत्री रहे हैं, इतना समय उनको मां के पास नहीं मिल पाता था बिताने का, भाई बहनों के साथ भी वो इतना बातचीत नहीं कर पाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मां के लिए हमेशा वक्त उन्होंने निकाला है। और इन 6 तस्वीरों में हम यही देख रहे हैं कि दिल्ली भी आई थी हीराबा, तो किस तरीके से उन्होंने हीराबा को यहां पर घुमाया, व्हीलचेयर पर वो थी और प्रधानमंत्री उनको घुमाते हुए यहां पर नजर भी आए थे। तो भले ही हीराबा अब हमारे बीच नहीं रही हो और अलविदा कह गई हो इस दुनिया के, लेकिन यादों में हमेशा हीराबा रहेंगी। ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि ये अब कहानी हो चुकी है। और लफ्जों में वो ताकत नहीं जो इन्हें बयां कर सके। मोदी के लिए सबसे पहले मां और मां के लिए सबसे पहले मोदी। ममता के रिश्ते की ये निराली कहानी थी, जिसका एक सिरा आज टूटा जरूर है, मगर मां के लिए प्रेम, सम्मान और अहमियत तो अटूट थी, है और रहेगी। मोदी ने घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया, लेकिन मां के स्नेह और दुलार से वो कभी दूर नहीं हुए। शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जिसमें उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद ना लिया हो। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मां से विदाई लेने पहुंचे, तो 2019 के चुनावों से पहले मां ने उन्हें देवी महाकाली का शॉल आशीर्वाद के तौर पर दिया। हर जन्मदिन पर मोदी मां का आशीष लेने जाते रहे और उनकी गुजरात यात्रा मां से मिले बिना पूरी नहीं होती थी। मां से मिलना, उनके चरण पखारना, आंखों से छुआना, मां का अपने बेटे को हाथ से खिलाना और बेटे का मां को खिलाना। पीएम जैसे कद्दावर शख्स में उस वक्त एक मासूम बच्चा दिखता तो मां मानो अपने लाल को यूं दुलारती दिखती मानो गोद का बच्चा हो। अपनी मां हीराबा के किरदार, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके संघर्ष की मोदी के लिए अहमियत क्या थी, ये पिछले साल मां हीराबेन के जन्मदिन पर लिखे अपने ब्लॉग में उन्होंने बता दिया था। मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मेरी मां का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं। मेरी मां को अपनी मां यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी मां से छीन लिया था। मां तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा,
उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह का अभाव। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नुहाल रड़ू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसीलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनकी जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों, बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। दुनिया के हर बच्चे की तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ का जिक्र करना नहीं भूलते। अपने परिवार की एकमात्र सदस्य हीराबा का ही नाम वो सार्वजनिक रूप से लेते हैं और अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। माँ आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें आंखें नम करती रहेंगी और उनके ना होने की कसक दिल में सदा रहेगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुख्याग्नि की ओर तो मुखाग्नि यहाँ पर दी जाने वाली है और इससे पहले तमाम जो अंतिम क्रियाएं होती हैं उनको अंजाम दिया जा रहा है। 6 भाई बहन हैं। प्रधानमंत्री और उनके जो बड़े भाई हैं सुमा भाई, उनकी तरफ से, बड़े बेटे की तरफ से मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी। अंतिम क्रियाओं को अंजाम दिया जा रहा है। शमशान घाट में इस वक्त पार्थिव शरीर हीराबा का रखा गया है। गांधीनगर में अंतिम संस्कार यहाँ पर हो रहा है। 7:30 बजे सुबह पीएम पहुंच चुके थे अंतिम दर्शन के लिए मां के। और कुछ दिन पहले जब अस्पताल में भर्ती थी हीराबा सरगम, तो उस दौरान भी मिले थे यहाँ पर प्रधानमंत्री अपनी मां हीराबा से और कहा ही जा रहा था कि हालत स्थिर थी, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई और बिल्कुल रात 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस। मंगलवार रात जो है उनकी तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है सुबह 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस यहाँ पे ली। और रेखा, यहाँ पे ये भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी देश का जो है यहाँ पे जिम्मेदारी है, बाहर है, उसके बावजूद भी लगातार फोन करके अपनी माँ की तबीयत का वो जायजा ले रहे थे, पूछ रहे थे कि उनकी माँ की तबीयत कैसी है। और आज भी तमाम कार्यक्रमों को रद्द नहीं किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उसमें मौजूद रहेंगे। और उसके साथ ही कितना मुझे लगता है कि आज उनके लिए भावुक क्षण होगा कि एक ऐसी माँ
जिनको वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते थे, आज वो माँ उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के उनके चली गई। शब्दों में साफ तौर पर माँ के लिए प्रेम यहाँ पर झलकता था। माँ को लेकर जो एक ब्लॉग उन्होंने लिखा था, जो अब से कुछ देर पहले हमने भी दिखाया सरगम, तो उसमें एक एक जो संघर्ष रहा है माँ के जीवन का, उस संघर्ष को बताया है और उस संघर्ष के साथ किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण किया है, अच्छे संस्कार यहाँ पर दिए हैं, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। और तमाम संघर्षों का सामना करने के बावजूद रेखा, क्योंकि बचपन से लेकर शादी करने के बाद वो बड़ी बहू थी, तो घर की जो तमाम जिम्मेदारी थी वो उन्हीं पर ही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में इस बात का भी यहाँ पे जिक्र किया है कि उनके घर में कोई खिड़की नहीं थी, शौचालय नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके बावजूद दूसरों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करना, और उसके बावजूद भी अपने बच्चों से कभी भी उम्मीद नहीं की कि घर में उनका हाथ बटाएं। तो यादों में यहाँ पर माँ हीराबा अक्सर रहेंगी। माँ ये सिर्फ शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए ही होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर नहीं है, बल्कि हमारा मन, हमारा आत्मविश्वास है। तो मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर में से ये बहुत दूर नहीं है। ये वो ब्लॉग है जो प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया था मां को लेकर उनके जन्मदिन के मौके पर। उसी के कुछ अंग या अंश यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं सरगम। बिल्कुल। इसके साथ ही इस ब्लॉग में रेखा उन्होंने एक घटना का भी आप जिक्र किया है जो कि आपकी आंखें भी नम कर देंगे। मुझे लगता है तमाम दर्शक जो आज ये देख रहे हैं उनकी आंखों को भी ये नम कर देगा, काफी भावुक कर देगा। ये घटना है कि जब उनकी मां को उनके बड़े भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई केदारनाथ लेकर गए, तो उस दौरान जब लोगों को पता चला कि पीएम मोदी की मां वहां पर पहुंच रही हैं, तो कुछ लोग रास्ते में जो तमाम लोग थे उनसे ये पूछते हुए, बिल्कुल एक साधारण तरीके से एक आम इंसान की तरह जीवन यहाँ पर वो बिता रही थी। ऐसा नहीं है कि अब पीएम की मां है तो उस तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर उनको दिया जाता, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कभी इस बात का एहसास यहाँ पर कराया गया, और ना ही हीराबा की तरफ से कभी इस बात का एहसास हुआ, या फिर पीएम के परिवार की तरफ से इस बात का कोई एहसास हुआ। और यही वजह है कि आज इस कद तक पीएम पहुंचे हुए हैं। हर पूरे देश भर में स्नेह पीएम के लिए है, और किस तरीके से अलग अलग जगहों से यहां पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है, पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है, मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखी है, और अपने श्री चरणों में भगवान उन्हें स्थान प्रदान करे, ओम शांति। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्वीट किया है, और इसी तरीके से रक्षा मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, और वेंकैया नायडू ने भी ट्वीट कर अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरे देश भर से यहां पर संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है, आप देख सकते हैं इस वक्त पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देते हुए बड़े बेटे सोमा भाई यहां पर नजर आ रहे हैं। शानदार शताब्दी का ईश्वर की चरणों में विराम, यहां पर ये शब्द पीएम मोदी के हैं, जो संवेदना व्यक्त की गई थी, जो श्रद्धांजलि अर्पित उन्होंने मां को की थी। और प्रधानमंत्री खुद अब देखिए, पहले बड़े बेटे ने यहां पर मुखाग्नि दी, और अब जो बाकी भाई हैं प्रधानमंत्री और उनके भाई, उनकी तरफ से भी मां को मुखाग्नि दी जा रही है। 6 भाई बहन हैं प्रधानमंत्री, और उनकी एक बहन है, बाकी भाई हैं, और इस वक्त यहाँ पर ये पूरा परिवार मौजूद है अपनी माता को अंतिम विदाई देता हुआ। आंखें नम है रेखा, बिल्कुल जो तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। पहले सबसे बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुखाग्नि देते हुए हमें नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर अब मुखाग्नि दी जा रही है। आप देख रहे हैं उनके बड़े भाई भी यहाँ पर हैं। 5 भाई हैं, एक बहन है, और माता को अंतिम विदाई कांधा देकर यहाँ पर पहले अंतिम यात्रा में वो शामिल हुए। उसके बाद शमशान घाट में जो तमाम क्रियाएं होती हैं, अंतिम क्रियाएं, उनको किया गया, और अब आखिरकार मुखाग्नि यहाँ पर दी जा रही है। और इसी के साथ हीराबा पंचतत्व में विलीन हो गई हैं।
तो गांधीनगर में अंतिम संस्कार हो रहा है। सुबह आज तड़के 3:30 बजे ही हीराबा ने आखिरी सांस ली, जिसके बाद जैसे ही खबर लगी प्रधानमंत्री तमाम जो कार्यक्रम थे वो दरकिनार करते हुए सबसे पहले अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उनकी अंतिम क्रियाओं में वो शामिल हो रहे हैं और मुखाग्नि यहां पर अब बेटे दे रहे हैं अपनी मां को। नम आंखों से विदाई यहां पर हीराबा को दी जा रही है। 100 साल जीवन के उन्होंने यहां पर अपने परिवार को दिए हैं और आज 100 साल के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं। पीएम मोदी की मां अब पंचतत्व में विलीन हो गई हैं, लेकिन यादों में वो हमेशा रहेंगी। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी मां को स्नेह करते थे और मां जिस तरीके से अपने बेटे को लाड किया करती थी, उसकी तस्वीरें अक्सर हमने देखी हैं और यही वजह है कि उनका ये स्नेह अक्सर हम तस्वीरों के जरिए या फिर शब्दों के जरिए सरगम देखते ही हैं। और फिलहाल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और इसके अलावा भी तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से जो महिलाएं वहां पर थी वो भी भावुक नजर आई। आंखें नम हर किसी की हैं। हर कोई अब हीराबा को यहां पर याद कर रहा है और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहां पर वो पहुंचा हुआ है। इस आखिरी क्रिया में मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है और पंचतत्व में अब हीराबा विलीन हो गई है। तो तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मंगलवार को उन्हें कराया गया था और आज सुबह जैसे ही खबर मिली पीएम को कि मां नहीं रही हैं, तो अहमदाबाद के लिए वो रवाना हो गए। बिल्कुल। इसी साल 1वां जन्मदिन भी हीराबा ने मनाया था। 18 जून को जन्मदिन मनाया था और कई दिनों से बीमार चल रही थी। बिल्कुल। और इसी दौरान मां के शीर्षक नाम से एक ब्लॉग जो हम दिखा भी रहे थे, जिसके कुछ अंश हमने दिखाए। प्रधानमंत्री ने ये ब्लॉग शेयर किया था अपनी मां को लेकर। इसमें तमाम ऐसी भावुक करने वाली चीजें हमें नजर आई जब ये ब्लॉग शेयर किया गया दुनिया के सामने। तो वाकई में जो स्नेह है, जो लाड है, जो रिश्ता था प्रधानमंत्री और उनकी मां के बीच का, वो किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल। और जैसे हम लगातार बता रहे हैं कि ब्लॉग में उन्होंने अपनी मां के लिए जो उनके हृदय में अपनी मां की जगह थी, जो स्नेह उनकी मां हमेशा उनको किया करती थी, उसके बारे में भी उन्होंने यहाँ पर लिखा है। और एक और चीज जो भावुक कर देगी वो ये थी कि जब लोग पूछा करते थे हीराबा से कि आपको कैसा लगता है आपका बेटा पीएम है, कि आपको गर्व होता है, तो उन्होंने बहुत ही गहरा जो है जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि हर माँ को अपने बेटे पे गर्व होता है, मुझे भी आज उसमें बहुत गर्व है, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, वो तो भगवान के हैं। तो इससे यहाँ पे समझा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया राष्ट्र के नाम पर। बिल्कुल। और बता दें कि सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, जो बाकी बेटे भी हैं वो भी काफी जुड़ाव उनका रहा है। भले ही मीडिया के सामने, यहाँ दुनिया के सामने हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर इस वक्त भले ही देख पा रहे हूँ, लेकिन एक तरीके से कहते हैं कि देख नहीं पाई दुनिया की कौन भाई है कौन बहन है। हालांकि एक दो भाई यहाँ पर कभी कभार मीडिया के सामने नजर आ जाते थे। सोमा भाई मोदी जो सबसे बड़े भाई हैं, 5 बेटे 1 बेटी हीराबा की थी। और अमृत मोदी तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, इसके बाद प्रहलाद मोदी आते हैं, फिर पंकज मोदी और फिर बासंती उनकी बहन एक। ये 6 बच्चों का परिवार हीराबा का, लेकिन आज इस परिवार को पीछे छोड़ वो आगे बढ़ गई हैं, पंचतत्व में विलीन हो गई हैं। पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है। नम आंखों से हीराबा को विदाई यहाँ पर दी जा रही है। अब महिलाएं जो यहाँ पर है, आस पड़ोस के जो लोग हैं, वो कितने भावुक हैं। अब घर के बाहर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और अंतिम दर्शन के लिए, जब अंतिम यात्रा कांधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाकी बेटे हैं उन्होंने मां को शमशान घाट तक पहुंचाया। इस अंतिम यात्रा में तमाम भाई यहाँ पर मौजूद रहे और किस तरीके से काफिला लोगों का भी यहाँ पर जुड़ा हुआ था अंतिम विदाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और रेखा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पता चला तो वो दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हुए। पंकज मोदी जो उनके सबसे छोटे भाई हैं, उन्हीं के साथ उनकी मां हीराबा रहा करती थी और अक्सर हमने देखा है वहां की तस्वीरें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अहमदाबाद दौरे पे जाते थे तो इसी घर में वो जाते थे जहां उनकी मां हीराबा रहती थी। आज अपनी मां को अंतिम विदाई देने के लिए वो यहीं पहुंचे। उनके चरणों में यहाँ पे पुष्प अर्पित करते हुए, हमेशा चरण स्पर्श करते हुए
हमने देखा है वो जब भी अपनी माँ के पास पहुंचते और माँ के लिए, भले ही वो देश के लिए प्रधानमंत्री हो, बट माँ के लिए वो अपने लाडले बेटे ही थे। बिल्कुल। और जो शब्द आज, जिन शब्दों का इस्तेमाल सरगम जैसे ही जी। प्रधानमंत्री को पता चला, ट्वीट जो उन्होंने किया था उसके बाद सबसे पहला श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए त्रिमूर्ति का जिक्र किया था उन्होंने कि माँ में त्रिमूर्ति की अनुभूति होती है। एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध। ये अपनी मां को एक तरीके से डिस्क्राइब यहां पर प्रधानमंत्री ने किया था कि किस तरीके की उनकी मां हीराबा रही थी और किस तरीके से एक यात्रा उनकी रही, कठिन, काफी संघर्ष भरी तपस्वी की यात्रा, जिसको यहां पर नाम उन्होंने दिया है। मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध, यहां पर कर्म करो बुद्धि से। और जो एक और यहाँ पर शब्द जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि जब मुलाकात जन्मदिन के दौरान हुई थी प्रधानमंत्री की, तो कुछ यहाँ पर काम करो बुद्धि से और जियो शुद्धि से, ये कहा था उनकी मां ने, एक संदेश उन्हें दिया था। तो किस तरीके के संस्कार, किस तरीके की शिक्षा यहाँ पर मां की तरफ से जो दी गई अपने बच्चों को, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री करते रहे हैं। और आज जो ट्वीट उन्होंने अपनी मां को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया, उसमें भी यही सब नजर आता है कि तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी और मूल्यों के प्रति किस तरीके से वो प्रतिबद्ध हमेशा रही हैं। तो मां को ये आखिरी शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित आज उन्होंने की अपने ट्वीट में, और एक ब्लॉग तो लिखा ही था लगातार जिसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि मां का निधन, मुझे ऐसा लगता है रेखा, किसी भी पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति तो होता ही है। मां हर पुत्र के लिए उसका पूरा जीवन होता है। और जब बात हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करें तो वो अपनी मां से कितना स्नेह करते थे, कितना प्यार करते थे, किसी से छिपा नहीं है। और ब्लॉग में जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि मां सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द नहीं, शुरुआत इसके साथ की थी कि शब्द नहीं है, ये जीवन की भावना होती है जिसमें स्नेह भी होता है, धैर्य भी होता है, विश्वास और न जाने कितना कुछ समाया होता है। तो मां को लेकर किस तरीके की भावना, किस तरीके का स्नेह प्रधानमंत्री के अंदर था, वो सब कुछ उड़ेल दिया इस ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने, जो पूरी दुनिया ने देखा। और हर कोई जब भी इस ब्लॉग को पढ़ता है, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू आ जाते हैं सरगम, भावुक कर देता है ये ब्लॉग। क्योंकि मतलब हम कहें कि हर किसी की एक तरीके से माँ की कहानी, हर किसी की माँ संघर्ष यहाँ पर करती है अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। और बहुत बड़ा परिवार रेखा, क्योंकि 6 बच्चे और शादी से पहले भी तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ा हीराबा को। उसके बाद शादी के बाद बड़ी बहू जब वो बनकर आई तो बच्चों का पालन पोषण, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर। तो चलिए, तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल बता दें कि मुखाग्नि यहां पर दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोमा भाई उनके बड़े भाई की तरफ से सभी बेटों ने अपनी मां को यहां पर अलविदा कह दिया है। पंचतत्व में हीराबा विलीन हो गई हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री एक वैश्विक मंच पर बैठकर मां को याद करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पाए थे, वो तस्वीरें भी हम जरा आपको दिखाते हैं। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूं। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना,
मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हीराबा ने। वैश्विक मंच पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद भावुक नजर आए थे जब अपनी मां के योगदान के बारे में उन्होंने बताया और बताया किस तरह से उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना करते हुए हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे हमेशा जीवन में आगे बढ़े और आज जिस कद तक उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया है ये उसी का एक प्रतीक